तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए टॉप 10 वैकेंसीज लेकर आया हूं, जिसके अंदर 10th पास से लेकर ग्रेजुएट तक एमबीए एमसीए हर किसी के लिए इसमें इस लिस्ट में वैकेंसी रहने वाली है। आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में हर एक वैकेंसी की डिटेल्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक सभी कुछ एक लिस्ट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वैकेंसीज की डिटेल्स और अप्लाई लिंक्स वगैरह आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। नोटिफिकेशन को भी ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसे में वैकेंसी जब आप लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए और पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना किसी बात के बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, ये है जॉब नंबर 1, जिसमें ये वैकेंसी आई है AAI रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। जिसमें ये जो वैकेंसी है ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें 389 टोटल वैकेंसीज है। मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की ऊपर ये पोस्ट होने वाली है। मुख्य पद जो है, मतलब मेन पोस्ट जो है वो मैनेजर सिविल 145, मैनेजर फाइनेंस 34, मैनेजर ऑपरेशंस 28, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 79, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए 36 और ऐसे ही बहुत सारे और भी इसके अंदर पोस्ट रहने वाले हैं। टोटल सैलरी आपकी 60,000 से लेकर 1,80,000 पोस्ट वाइज जा सकती है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की सैलरी 40,000 से लेकर 1,40,000 तक जा सकती है। अप्रोक्सीमेटली सीटीसी जो है वो 21 लाख पर ईयर के हिसाब से और जूनियर एग्जीक्यूटिव का 14 लाख पर वर्ष का यहाँ पर जा सकता है। एज लिमिट मैनेजर का 32 होना चाहिए और जूनियर एग्जीक्यूटिव का 27 यहाँ पर होना चाहिए। 07 सितंबर मतलब 7 सितंबर 2026 तक ये काउंट किया जाएगा, आपका एज काउंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होगा, जैसे इंजीनियरिंग, MBA, CA, CFA, लॉ, आर्किटेक्चर, MCA आदि ये क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। मैनेजर पोस्ट में सामान्यतः 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ अगर आप एक फ्रेशर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन जो है उसको 8 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 7 सितंबर, अगले महीने के 7 सितंबर को एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे। एप्लीकेशन की फीस 1,000 रहने वाली है। SC ST ये मतलब जो भी रिजर्वेशन के हिसाब से ये फीस कम या ज्यादा हो सकती है। सिलेक्शन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगी, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आगे टेस्ट हो गए। पोस्ट कोड 1 से 11 में इंटरव्यू भी है और CBT में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑफिशियल लिंक और अप्लाई लिंक दोनों भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। अब आते हैं जॉब नंबर 2 में। ये आती है SBI जूनियर एसोसिएट की तरफ से, क्लर्क की वैकेंसी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी आती है जूनियर एसोसिएट के लिए, जिसके अंदर कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के पोस्ट के ऊपर ये वैकेंसी होने वाली है। कुल वैकेंसी 9,124 है। 7,680 रेगुलर प्लस 1,444 बैकलॉग मतलब जो पिछली वैकेंसी बची थी वो इसमें ऐड कर दी गई है। जो इसका योग्यता है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन, मतलब एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर स्टूडेंट भी प्रोविजनल रूप से अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका ये लास्ट ईयर है, अभी तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। इस तरह से फाइनल ईयर होगा कि 31 दिसंबर 2026 से पहले आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 28 वर्ष के बीच में सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 के अनुसार यहाँ पर आपका एज काउंट किया जाएगा। सैलरी लगभग 26,730 मेट्रो सिटी जैसे मुंबई में शुरुआती टोटल मतलब इस रेंज में आपकी सैलरी रहेगी और लगभग 46,000 पर मंथ तक मिल सकती है। मतलब अगर आप मेट्रो सिटी में आपका जॉब लोकेशन होता है तो वहां पर सैलरी आपको बढ़कर मिलती है। अप्लाई डेट 11 अगस्त 2026 से लेकर 31 अगस्त 2026 तक ये आपकी अप्लाई डेट से मतलब अप्लाई यहाँ पे शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल OBC EWS के लिए 750, SC ST PWBD एक्सेस DXS के लिए 0 है। सिलेक्शन पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर लोकल लैंग्वेज में टेस्ट जहाँ लागू हो और प्रीलिम्स में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स सितंबर 2026 और मेंस नवंबर में 2026 में टेंटेटिव आपका होने वाला है।
इम्पोर्टेंट कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट यूटी के लिए अप्लाई कर सकता है और उस स्टेट की स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट, मतलब कि अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र से ही अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में एक बार अप्लाई कर दिया, उत्तराखंड मतलब अलग अलग स्टेट में दो बार तीन बार अप्लाई कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब सेकंड जो थर्ड पोस्ट है वो है IAF अग्निवीर। ये पोस्ट निकली हुई है। अग्निवायु अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हो गए। क्वालिफिकेशन 12th पास, इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से मिनिमम 15% आपके यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप सिर्फ 12th पास हो, 12th पास में मिनिमम 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यहाँ पर 1 जनवरी 2005 से काउंट होगा, 2009 के बीच में जल में कैंडिडेट एलिजिबल हो गए। एज 22 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। मैरिटल स्टेटस सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट रैली 31 अगस्त से 7 सितंबर के बीच यहाँ पर आपका यहाँ कुछ इन्होंने मेंशन किया है तो वो आप पढ़ लेना। सिलेक्शन फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जाएगी, रिटर्न टेस्ट चेक की जाएगी, एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके बाद टेस्ट टू मेडिकल, ये कुछ यहाँ पर आपका होगा। मतलब पहले फिजिकल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट होगी, उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा और उसके बाद ये जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। सैलरी जो है वो फर्स्ट ईयर 30,000 पर मंथ से स्टार्ट होकर 4th ईयर 40,000 पर मंथ तक जाएगी। इन हैंड अप्रोक्सीमेटली 21 से लेकर 28 तक जा सकती है। 4 साल बाद लगभग 10 लाख सेवानिधि इंटरेस्ट को छोड़कर ये आपको मिलेगा। इंश्योरेंस 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको दिया जाएगा। परमानेंट जॉब जो है वो 4 साल के बाद मैक्सिमम 25% अग्निवायु को रेगुलर कैडर में लिया जा सकता है। सिलेक्शन गारंटीड नहीं है, मतलब बाकी के 75% को निकाला जाएगा, 25% अग्नि वायु को रखा जाएगा, अग्निवीर वायु को रखा जाएगा। लेकिन ये भी कोई गारंटीड नहीं है, बस इन्होंने मेंशन किया है। फिजिकल टेस्ट में 1.6 किमी रन इन 7 मिनट के अंदर होना चाहिए। इसमें 10 पुशअप्स, 10 सिट्स-अप, 20 स्क्वाट्स ये होगा। फीमेल के लिए भी लगभग सेम ही है। नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक यहाँ पर मेंशन कर दी है। जॉब नंबर 4 जो है वो है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की तरफ से। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 114 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर 100 पोस्ट और डिप्यूटी जनरल मैनेजर 14 पोस्ट। क्वालिफिकेशन जो है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका अगर डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। DGM इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस जो है वो जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 10 साल का, जिसमें कम से कम 6 साल 50 MW सोलर विंड प्रोजेक्ट्स में आपका होना चाहिए। DGM में 12 ईयर्स, जिसमें कम से कम 10 साल का रिन्यूएबल एनर्जी में आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस। एज लिमिट में यही मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 40 ईयर्स और DGM में 44 ईयर्स आपका मिनिमम एज से स्टार्ट होगा। सैलरी जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 30,000 से 1,20,000, इनिशियल बेसिक 40,000, DGM के लिए 90,000 से 2,40,000 और इनिशियल बेसिक 90,000। सिलेक्शन शॉर्ट लिस्टिंग अप्लाई करोगे तो शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ज़रूरत के अनुसार इंटरव्यू वगैरह होगा। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल, EWS और OBC के लिए 500, SC ST और बाकी के कास्ट के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इन सभी के लिए कोई फीस नहीं होगी। अप्लाई डेट 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। मेरे हिसाब से ये वैकेंसी शायद खत्म हो चुकी है, फिर भी आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। दोनों लिंक मैंने दिया है, शायद इसका कोई एक्सटेंडेड नोटिफिकेशन आया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे डाल दी होगी। आप एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। तो जॉब नंबर 5 जो है वो रेलवे के अंदर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के अंदर जूनियर इंजीनियर और डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी है। पे लेवल 6 रहेगा, 35,000 सैलरी रहेगी। 18 से 33 वर्ष के अंदर हर कोई अप्लाई कर सकता है। पोस्ट के अनुसार इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा, BE, BTech, DMS के लिए किसी भी डिसिप्लिन में 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर है तो एलिजिबल है। एप्लीकेशन स्टार्ट 14 अगस्त, मतलब कल से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 13 सितंबर को रात 11 मतलब 12 बजे तक ये शुरू रहेंगे। फीस जो है वो जनरल, OBC, EWS के लिए 500, जिसमें 400 CBT देने पर रिफंड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने पर रिफंड होगा। SC ST सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, EBS 250, जिसमें 250 CBT देने पर इनका पूरा रिफंड होने वाला है। सिलेक्शन CBT 1, CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा
और सीबीटी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इम्पोर्टेंट कैंडिडेट को सिर्फ एक आरआरबी चुनना है। एक से ज्यादा आरआरबी में एप्लीकेशन करने पर सभी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। बस आपको एक ही आरआरबी यहाँ पर चुननी है। ऑफिशियल लिंक और अप्लाई लिंक दोनों भी यहाँ पर मौजूद है, मैंने दी हुई है। सिक जो वैकेंसी है वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे GDCA 2026। इसमें कुल पद 1421 है। नोटिफिकेशन डेट 7 अगस्त को आई थी। आवेदन शुरू 15 अगस्त यानी कि आज से ही शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 14 सितंबर है। 14 सितंबर मतलब अगला महीना। किसके लिए? तो यह एक रेगुलर एलिजिबल कास्ट कोस्ट रेलवे एम्प्लॉय के लिए है। आम बाहर के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। RPF RPSF एम्प्लॉय भी एलिजिबल नहीं है। पोस्ट वाइज वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल इतनी है, सेशन मास्टर की टोटल इतनी है, कुल मिलाकर 1421 है। बाद में जब आपको ये PDF मिलेगी तब आप पढ़ लेना। इसमें एज लिमिट जो है वो मतलब कास्ट वाइज है। अनरिजर्व के लिए 18 से 42, OBC के लिए 18 से 45, SC ST के लिए 18 से 47 और एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2027 के अनुसार होगी, मतलब तब तक काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस CBT टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टाइपिंग टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। CBT में गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लगी जाएगी। दोनों भी लिंक ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक का लिंक यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब जॉब नंबर 7 पे अगर हम आए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैंटीन अटेंडेंट रेगुलर रिक्रूटमेंट 2026 यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। जो यहाँ पर पोस्ट है वो है कैंटीन अटेंडेंट। टोटल पोस्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट MP छत्तीसगढ़ राज्य में ये पोस्ट निकली हुई है। पे लेवल 1 है। 18 से 56,900 मतलब 18,000 to 56,900 यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता जो है वो 10th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 to 25 31 अगस्त 2026 के अनुसार यहाँ पर काउंट की जाएगी। 11 अगस्त से यहाँ पर एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 31 अगस्त 2026 में ये क्लोज हो जाएंगे। एप्लीकेशन फीस ऑल सभी के लिए ये 0 रहने वाली है। अनरिजर्व वैकेंसी जो है वो कैसे कास्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसी जो है वो कास्ट वाइज यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 1, SC के लिए 0, 1 इस तरीके से रिजर्व है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 10वीं पास के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। उसके बाद अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा फाइनल में। रिटर्न एग्जाम में 14 MCQ 14 अंक के होंगे और इंग्लिश के 10, हिंदी के 10, फूड न्यूट्रिशन के 10, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस के 5 इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग में गलत उत्तर पर 0.25 मार्क्स यहाँ पे आपके कटने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका यहाँ पे लिंक दिया है, अप्लाई लिंक दोनों प्रोवाइड कर दिया है। अगर हम जॉब नंबर 8 देखें तो CSIR NL रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन है, जिसमें CSIR बंगलुरु की नोटिफिकेशन आने वाली। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। टोटल 50 यहाँ पर वैकेंसीज है। एज लिमिट 35 वर्ष और इससे ऊपर के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 18,000 से 42,000 प्लस HRA प्रति माह आपको दिया जाएगा। इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू लोकेशन CSIR NL RAB मीटिंग कॉम्प्लेक्स कोंडीहली बंगलुरु के अंदर होने वाला है। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं रहने वाली, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप पास होते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन इस भर्ती में क्वालिफिकेशन पद के अनुसार अलग अलग है। 10वीं पास ITI फिटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, डिप्लोमा प्रोजेक्ट असिस्टेंट, BE BTech हुआ है तो कई प्रोजेक्ट एसोसिएट पद, ME MTech BM MSc तो हायर लेवल पोस्ट आपको मिल सकती है। कुछ पदों के लिए 2-3 साल का R&D का एक्सपीरियंस प्लस NET गेट भी जरूरी है। सैलरी उदाहरण की पोस्ट वाइज सैलरी है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 18,000 और प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35,000 या बीच का आप पढ़ सकते हैं। और सीनियर PAT के लिए 42,000 प्लस HRA भी मिलेगा। वॉक इन इंटरव्यू जो डेट्स है वो पोस्ट वाइज अलग अलग रह गई है। 10 अगस्त को मैकेनिकल केमिस्ट्री रिलेटेड पोस्ट जो है वो 17 अगस्त मतलब लगभग 10-1 दिन का इनका पूरा ये 10-15 दिन तक इंटरव्यू चलने वाले हैं। 10th पास और ITI फिटर आप हो, डिप्लोमा होल्डर हो, BSc वाले भी यहाँ पर पोस्ट है तो आप भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। उम्मीदवारों को सुबह 9 से 9:45 बजे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना होगा। 9:45 के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पहुंचना होगा। एड्रेस ऊपर मेंशन है
ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक भी यहाँ पर मेंशन है। 9th नंबर की जॉब जो है वो IIT बॉम्बे टेक्निकल ऑफिसर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे टेक्निकल ऑफिसर की ये वैकेंसी है। बस एक ही वैकेंसी है। जो जॉब जो है वो परमानेंट रहेगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 4 सितंबर। क्वालिफिकेशन है बी.टेक MSc और संबंधित इंजीनियरिंग साइंस डिसिप्लिन में 55% मार्क प्लस 6 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। या ऑप्शन 2 ME/M.Tech में 55% मार्क 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक जाएगी। 40 साल से ऊपर यहाँ पर होने चाहिए एज आपकी और एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के अनुसार यहाँ पर आपका एज काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा। 3 पड़ाव में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल पास हो, OBC NCL EWS के लिए 250 और SC इनको कुछ भी यहाँ पर फीस नहीं है। नोटिफिकेशन यहाँ पर हर पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, आप पढ़ सकते हो। जॉब और आखिरी है DRDO HEMRL अप्रेंटिस। ये अप्रेंटिस रहने वाली है। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर पुणे में एक 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए भर्ती निकाली हुई है। कुल 50 अप्रेंटिस वैकेंसीज है और स्टाइपेंड 15,000 प्रति माह है। संस्था जो है वो HEMRL DRDO है। जो लोकेशन है वो सुतारवाड़ी पुणे महाराष्ट्र है। पोस्ट जो है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस है। कुल पद जो है 50 है। स्टाइपेंड जो 15,000 है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 ईयर का। लास्ट डेट जो है 28 अगस्त से पहले अप्लाई करना पड़ेगा। टोटल जो है वो इतने सारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर पद है और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी केवल इंडियन नेशनल जिनके पास है वही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंडियन सिटीजन। यहाँ पे बहुत सारी और भी जानकारी है, को आप देखिए और अप्लाई कीजिए। इसका भी ऑफिशियल लिंक और अप्लाई लिंक मैंने दिया हुआ है। अब वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस PDF का जाइए, अप्लाई कीजिए, पहले पूरी अच्छी से जानकारी पढ़िए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।